जो दौर हाजिर में देखा जाता है खासतौर पर नौजवानों के लिए और जवानों तबका जो है बड़ी आजमाइश का शिकार है कि चाहे वो दरसगाहें हो, दुनियावी दरसगाहें हो, तो इस दौर में मुख्तलिफ दीनी नशस्त हुआ करती हैं जिसमें बुज़ुर्गान दीन से बहुत सारी कुछ मुराक़बा के हवाले से, कुछ तस्क़ीर के हवाले से, कुछ महफ़िल वगैरह इस तरह से होती है जो ईमान को तक़वियत मिलती है इससे। लेकिन देखा जाता है कि जब वापस वो घर लौट कर जाते हैं फिर वो एक बैला रबी का सिलसिला हो जाता है। तो इस हवाले से वो कौन से प्रैक्टिस, कौन से ऐसे अमाल हो सकते हैं जो कि ख़ासतौर पर नौजवानों के लिए आप रिकमेंड करेंगे, आप कुछ भी करना चाहेंगे? देखो, बात यह है कि ये महफ़िलें हैं, ये तो खैर एक अलग मैटर है, लेकिन जो 5 वक्त की महफ़िल सजाता है अगर वो भी असर ना करे उस पर तो फिर क्या करता है नहीं ये बात। अल्लाह ताला कुरान के लिए नमाज़ पढ़ते हैं हम, तो हर चीज़ का उन्होंने एक समर बयान फरमाया है ना कुरान में। तो कुरान का नमाज का समर क्या है? कि नमाज रोकती है बुरे कामों से और फाशा से, बेहयाई से, है ना ये बात। तो इसका मतलब है कि अगर हम नमाज पढ़ के निकले तो फिर तो बुराई होनी ही नहीं चाहिए। समर तो उसका यही है, यानी कि अगर ज़ोहर की पढ़े तो असर तक तो कोई बुराई नहीं होनी चाहिए। फिर हाँ, असर की ना पढ़े तो फिर बुराई शुरू हो जाए भले, है ना। तो ज़ोहर से असर का टाइम तो ये ऐसे ही गुजरना चाहिए ना फिर, कि बेहयाई ना हो इसमें कोई बुराई ना हो। हाँ, अगर असर से हमने गफलत बरती तो फिर चाहे मगरिब में हम पे वो मुसल्लत कर दी जाए, है ना ये बात। तो जब उसका हम पे नतीजा नहीं निकल रहा तो इनका क्या निकलेगा? क्यों? क्या हम बज़ाहिर तो सारा अमल करते हैं, लेकिन वो होता क्यों नहीं है? वो इसलिए नहीं होता कि हम अमल कर हो रहे होते हैं, हमारा जिस्म कहीं अमल कर रहा होता है और हमारा दिल दिमाग कहीं और होता है, रुजू नहीं करते। नमाज हक के लिए है ना, जिक्र और अस्कार हक के लिए हैं, तो फिर हक से गाफिल क्यों हो जाते हैं? बाबा हज़रत सैयद शेख बहाउर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ना कि जो दम गाफिल 100 दम काफिर। इसका मकसद क्या हुआ? हाँ, कि जो तेरा वक्त गफलत में गुजरा वो कुफ्र में गुजरा। अब गफलत जो है बेतवज्जगी तो है, और जितना टाइम हमारा तवज्जो हक से हटी वो टाइम कुफ्र में गुजर रहा है, और कुफ्र का टाइम तो बुराई और बेहयाई का ही है। आगे समझ बात। असल में आदमी जिक्र में हर वक्त नहीं रहता, लेकिन रुजूए जिक्र में उसको हर वक्त रहना चाहिए। आई ना समझ बात। और जब हम रुजूए जिक्र में हर वक्त रहेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारे सामने रहेगी, यकीन हमारा कायम रहेगा। देखो, मासियत गुनाह होना कोई बुराई नहीं होती, जिसके नसीब में गुनाह लिखा वो करेगा। इंसान से मासियत दूर तो नहीं हो सकती, है ना। तो वो तो इसका हिस्सा है, मगर वो मासियत गफलत में कब तब्दील होती है? वो मासियत गफलत में तब्दील ही जब होती है जब हम रुजू में नहीं होते। हम जो काम कर रहे हैं वो जबान से कर रहे हैं, और जबान का हर काम लखलखा है। दिल से नहीं करते। और अगर कुछ लम्हों के लिए दिल लगता भी है, उसको काबू भी करते हैं, तो हमारी जरा सी बेतवज्जगी कि हम किसी और से किसी और मामले में लग गए और वो सब कुछ गायब हो गया। बुजुर्गाने दिन पहले प्रैक्टिस क्यों कराते थे? ऐसी एक माहौल बना के रखते थे
खानकाही निज़ाम जो था वो एक माहौल बनाने का निज़ाम था, और उस माहौल में क्या होता था कि या तो उलूम ज़ाहिरी और या उलूम बातिनी की हर वक्त तालीम चलती रहती थी, और उस माहौल से वो उनको निकलने नहीं देते थे। तो अब आप अगर 2, 4, 5 साल, 10 साल, 12 साल किसी एक माहौल में रहोगे तो वो आपकी फितरत सानिया बन जाएगा, और जो चीज़ आपकी फितरत में तब्दील हो जाती है वो फिर आपसे मरते दम तक नहीं छूटती, और फिर आप हर वक्त रुजू में रहते हैं, और ये रुजू ही असल महराज है, वरना तो कुछ भी नहीं है। तो याद रखो, जब हम कोई काम करते हैं तो उसका समर जरूरी है। हम एक गुनाह करते हैं, उसका समर फौरन आ जाता है कि भाई गुनाह कर लिया तुमने, अब इसकी सजा होगी तुम्हें, आ गया ना समर। नेकी करते हो, इसका सवाब आ जाता है, भाई इसका सवाब तुम्हें मिलेगा फौरन। तो हर चीज का एक समर है। हम रोटी खाते हैं, पेट भर जाता है, फौरन डकार लेने लगते हैं, क्या हुआ, पेट भर गया।